नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी के बारे में। ब्रह्मा कुमारी का मानना यह है कि इस सृष्टि का पुनर्चक्रण होता है, यानी कि इस सृष्टि में जो घटनाएं होती हैं, जो कालक्रम होता है, वो 5000 वर्ष का पुनर्चक्रण है। अब आपके सामने प्रस्तुत है यह चित्र सृष्टि चक्र। जो इस चक्र है, इसमें नीचे साफ शब्दों में लिखा है एक अद्भुत रहस्य। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इस प्रकार आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब यह है कि इनके जो कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो बनाए हुए हैं 1250 वर्ष के ये हैं, और बीच में इनका एक संगम युग है। तो अब इन लोगों ने लेके क्या किया, यह सिद्धांत तो बना दिया कि हाँ 5000 वर्ष की पुनरावृत्ति होती है, पर इस पुनरावृत्ति के सिद्धांत की कितनी बड़ी हानि है आप स्वयं विचार कीजिए। ये अगले वाले चित्र में भी आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान में, हम आपके सामने इतनी ज़बरदस्त चीज़ बताएंगे, आप खुद विचार करोगे। सतयुग में इनके देवी देवता आते हैं, फिर इनको त्रेता में भी इनके देवी देवता आते हैं, और फिर इनके द्वापर युग हैं, और फिर ये कलयुग रूपी 1250 वर्ष का कलयुग है, और फिर से इसमें प्रजापिता ब्रह्मा होता है, वो संगम युग कहलाता है, वो प्रलय लेके आता है। अब ये नीचे लिखा है वर्तमान समय हम युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, जब कलयुग की समाप्ति और सतयुग का प्रारंभ होता है। इस युग को संगम युग कहा जाता है, जब स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। इस सृष्टि के पूर्व निश्चित इतिहास और भूगोल की हर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी हानि यह है कि इस सिद्धांत के वश कर्म फल व्यवस्था जो है, यानी कि हमें कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, वो नष्ट हो जाएगी। जब वैसे 5000 वर्ष की पुनरावृत्ति होनी ही है, तो फिर से औरंगजेब आएगा, फिर से बाबर आएगा, फिर से हुमायूं आएगा, फिर से ईसाई लोग यानी कि अंग्रेज लोग आएंगे, हमें गुलाम बनाएंगे, फिर जनरल डायर आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड करेगा, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, और हमारे क्रांतिकारी फिर से फांसी पर झूलेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे देश का सर्वनाश मुसलमान और ईसाई लोग फिर से काट मार करेंगे, और हमारी बहन बेटियों के फिर से स्तन खींच खींच करके चिमटों से निकाल देंगे, और उनके साथ दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार करेंगे। ऐसा ब्रह्मा कुमारी का मानना है कि 5000 वर्ष का पुनर्चक्रण है, यानी कि जो पहले हुआ वो वापस तुम्हारे साथ फिर से होगा। इसमें तो हमें कर्म की स्वतंत्रता ही नहीं दी है, हमारा सर्वनाश कर दिया है इन्होंने कह दिया है कि 5000 वर्ष का पुनर्चक्रण, यानी कि जब इनके आप आश्रम में जाओगे, ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाते ही ये आपसे यही कहेंगे, आप यहाँ पर पहली बार नहीं आए, आप यहाँ पर आज से 5000 वर्ष पहले आ चुके हैं। तो फिर हमारे जैसे लोग पूछेंगे उन्हें, क्या मैंने मोबाइल आज नहीं खरीदा? तो वो कहेंगे कि यही मोबाइल आपके पास 5000 साल पहले भी था, और यही डेटा आपने करवाया था, और यही इतिहास की तो गपोड़े मार देते हैं, ये सत्य का नाश कर देते हैं। ये कहते हैं कि जो हो रहा है, चाहे बलात्कार हो रहा है, चाहे व्यभिचार हो रहा है, चाहे जो भी अच्छा काम, बुरा काम, गलत काम जो भी हो रहा है, वो बस पुनरावृत्ति है। पर इस चीज़ को यह भी नहीं समझते हैं कि अगर पुनरावृत्ति मान ली जाए तो फिर कर्म की बंधन होगा, कर्म की बाध्यता होगी कि ऐसा ही होगा। जब ऐसा ही होगा तो फिर हाथ पे हाथ धर के बैठने में फ़ायदा है। क्यों हम काम पे जाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं, क्यों हम सुबह आराम से आनंद भोग नहीं करते?
इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है कर्म की स्वतंत्रता है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम करेंगे तो सम्मान मिलेगा, काम करेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, हर चीज़ यही सोचते हैं। इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। पर इन ब्रह्मा कुमारी वालियों का मानना है कि कर्म फल व्यवस्था नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि हूबहू पुनरावर्ती शब्द लिखा है। अगर आप कहोगे कि कर्म फल व्यवस्था हम मानते हैं तो फिर आपकी पुनरावृत्ति का नाश हो जाएगा। जब होना ही है तो हमें करना क्या है? ये तो निश्चित है ना कि होना ही है। जब होना ही है तो जो होगा सो होगा, यही सोचता है आदमी। तो ये ब्रह्मा कुमारी नाश का एक अड्डा है, बस ये नाश करवा सकता है। आपको सत्य मार्ग वेद धर्म शास्त्रों की ओर ही मिलेगा। अब ये लोगों का जो मंतव्य है, यही मंतव्य है कि मुसलमान लोग फिर से आएंगे, जिन्हें अकबर, बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, हमारी पद्मिनी के साथ गलत काम करने की चेष्टा करेगा, फिर वो जौहर करेगी, हजारों लाखों स्त्रियां अग्नि में फिर जल के मर जाएगी। ऐसे ब्रह्मा कुमारी के सिद्धांत को हम आग लगाते हैं। हमें ऐसे सिद्धांत नहीं चाहिए, ये गपोड़ाबाजी है और कुछ नहीं। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।